नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीखेंगे पीएलसी वायरिंग। पीएलसी वायरिंग कैसे करते हैं दोस्तों, पूरा डिटेल जानेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो पे पूरा एंड तक देखें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो ये मैं पहले से ही एसएमपीएस और पीएलसी और रिले कार्ड को मैं पहले से ड्राइंग करके रखा हूँ क्योंकि टाइम कम लगेगा इसलिए दोस्तों। तो इसको कैसे हम लोगों का जो वायरिंग रहता है वो पूरा डिटेल्स बताएंगे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग को पीएलसी को एक सप्लाई देने के लिए, पीएलसी को चलाने के लिए हम लोग को एक सप्लाई देना पड़ता है। ये मान लो इधर मैं फेज और न्यूट्रल दे दिया, फेज और न्यूट्रल मान लो ये 230 वोल्ट एसी दे दिया। तो ये एसएमपीएस क्या करते हैं, हम लोगों को 24 वोल्ट डीसी निकाल के दे देते हैं। तो ये एसएमपीएस क्या करते हैं दोस्तों, 24 वोल्ट डीसी निकाल के देते हैं। और हम लोगों का जो पीएलसी ये रहते हैं दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज उसका ज़्यादातर क्या रहते हैं दोस्तों, वो हम लोगों का जो पीएलसी का चलाने का जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट रहते हैं। मान लो ये 24 वोल्ट डीसी में चलेगा। इसलिए मैं क्या करेंगे, इधर से मैं क्या करेंगे, इस जो पीएलसी है इसको चलाने के लिए एक 24 वोल्ट दे देंगे। मान लो ये मैं पॉजिटिव इधर से लिया और पॉजिटिव में दे दिया। उसके बाद दोस्तों और नेगेटिव भी देना पड़ेगा। तो मैं इधर से सप्लाई को उठाया और नेगेटिव में दे दिया। उसके बाद जो एस और एस अपन एस रहते हैं दोस्तों, ये क्या है, इसमें क्या देना चाहिए मुझे इसमें आपको अभी पॉजिटिव में स्विच आप लोगों को क्या करना पड़ता है, पीएलसी में एक मैं इनपुट देता हूँ। तो मान लो मैं एक पुश बटन लगाया, तो उसमें कैसे वायरिंग को लगाते हैं दोस्तों, पूरा डिटेल बताएंगे। तो ये अपन एस जो रहते हैं, मान लो ये अपन एस में मैं नेगेटिव को दे दिया, नेगेटिव सप्लाई जोड़ना पड़ता है दोस्तों। मैं पुश बटन में ये लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, इसलिए इसको क्या किया दोस्तों, ये नेगेटिव सप्लाई में ऐसा अपन और एस वाई एस में दे दिया। उसके बाद मुझे एक इनपुट लगाना है, इनपुट में मुझे पॉजिटिव सप्लाई देना है। तो मैं पॉजिटिव एक सप्लाई लिया, मेरे पास एक पुश बटन है। मान लो मेरे पास एक एनो पुश बटन है, तो उसको एन वो पुश बटन है तो उसको लगाएंगे, एक पुश बटन को लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, मान लो X0 में एक पुश बटन में लगाएंगे तो पॉजिटिव में सप्लाई देंगे। तो मान लो ये मेरा एनो पुश बटन में, तो एक एनो पुश बटन लगा दिया। उसके बाद मैं क्या किया, डायरेक्ट X0 पे दे दिया। तो जैसे मैं इसको दबाएंगे दोस्तों, इधर मेरा 24 वोल्ट आ जाएगा क्योंकि एसएमपीएस मुझे 24 वोल्ट दे रहा है। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, 24 वोल्ट मेरा डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये इनपुट वोल्टेज मिल गया। मान लो और भी एक मुझे किसी एनसी को लगाना है स्टॉप करने के लिए, तो क्या करेंगे दोस्तों, इधर एक लूप लेंगे और एनसी बटन लेंगे एक, और एनसी क्या ऐसे रहते हैं एनसी। तो और उसके बाद हमें X0 पे दे देंगे डायरेक्ट। तो ये हो गया, दो मेरा इनपुट में दे दिया। उसके बाद मान लो और भी एक आपको इनपुट लगाना है, तो क्या करना है दोस्तों, एक लिमिट स्विच है आपके पास। तो ये लिमिट स्विच को कैसे लगाते हैं दोस्तों, मान लो ये मेरा लिमिट स्विच है, तो इसको डायरेक्ट दे दिया। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कट होगा इधर से सप्लाई इधर आएगा और इधर 24 वोल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो ये मेरा लिमिट स्विच हो गया। ये एनसी दे दिया, ये लिमिट स्विच। तो मैं इनपुट दे दिया। तो आउटपुट में कैसे रहते हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताता हूँ दोस्तों। आउटपुट में ये मान लो मेरा C0 है, C0 मतलब में ये कॉमन पॉइंट है दोस्तों। ये इनपुट साइड हो गया, ये आउटपुट। तो क्या हो गया, ये C0 मतलब कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट में क्या करना पड़ता है दोस्तों, आपको एक पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ता है। तो इधर में मान लो कहाँ से भी एक पॉजिटिव सप्लाई दे दिया, मान लो प्लस पॉजिटिव सप्लाई दे दिया। उसके बाद Y0 क्या है दोस्तों, Y0 एक आउटपुट हो गया। ये X0 क्या है दोस्तों, ये इनपुट है और Y0 मेरा आउटपुट हो गया। तो इसमें से देखो दोस्तों कैसे करना है। तो आउटपुट को मान लो ये मेरा रिले कार्ड है, तो क्या करते हैं दोस्तों, ये जो आउटपुट है हम लोग डायरेक्ट एक कॉन्टेक्टर व किसी भी जो आउटपुट का
ये रहते हैं मोटर, ऐसे हम लोग डायरेक्ट नहीं लगाते हैं दोस्तों। कंडक्टर मान लो, उसके बाद मोटर मान लो, हम लोग डायरेक्ट नहीं लगाते। हम लोग क्या करते हैं, जो आउटपुट देते हैं Y0, जो वाई हम लोग का पीएलसी का जो आउटपुट रहता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट हम लोग का जो लोड में नहीं डालते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या यूज में लेता है दोस्तों, रिले कार्ड को यूज में लेता हो। तो ये रिले को कैसे सप्लाई देते हैं दोस्तों, ये हम लोग देख लेता हो। तो ये मेरा ये जैसे मैं इधर प्रोग्रामिंग बना के आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। आपसे X0 पे एक इनपुट दिया, तो मान लो X0 का Y आउटपुट Y0 है, तो क्या होगा, इधर से जैसे सप्लाई में देंगे तो इधर से ये आउटपुट भी देगा। तो इधर से मैं क्या करेंगे, ये मान लो ये मेरा एक रिले है, एक रिले में बनाया इसको रिले, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इसमें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव देगा तो ये जो रिले चालू हो जाएगा। और इसमें रहता है आउटपुट में क्या रहता है दोस्तों, एक कॉमन पॉइंट रहते हैं और ये NONC रहते हैं। तो इसमें पीएलसी का जो 24 वोल्ट में जो है मिला, उसको मैं क्या किया दोस्तों, डायरेक्ट लेके पॉजिटिव में जोड़ दिया। जैसे मैं इधर से पॉजिटिव आएगा, इधर आएगा, और मैं मान लो नेगेटिव इधर नेगेटिव मुझे डायरेक्ट दे दिया नेगेटिव। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे नेगेटिव में दिया, इधर से पॉजिटिव मिल गया और इधर से नेगेटिव मिल गया, तो क्या होगा, ये मेरा जो रिले है ये रिले चालू हो जाएगा दोस्तों। जैसे चालू होगा तो ये क्या करेगा दोस्तों, ENO और NC रहते हैं। ENO क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये रिले चालू होगा ENO NC हो जाते हैं और NC ENO हो जाते हैं। दोस्तों कैसे होते हैं, मैं जो कॉमन पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, मान लो एक मैं लाइट को चलाने वाला हूँ, एक मेरे पास एक लाइट है लैम्प, तो ये लैम्प को मैं ग्लो करेंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मान लो ये मेरा कॉमन पॉइंट है, कॉमन पे मैं 230 वोल्ट AC दे दिया, 230 वोल्ट AC दे दिया। तो क्या होगा दोस्तों, जो जैसे ये रिले चालू होगा, ये जो ENO है, ENO से एक क्या होगा 230 वोल्ट AC आ जाएगा, इधर 230 वोल्ट AC आ जाएगा, क्योंकि ये जो कॉमन पॉइंट पे आप जो वोल्टेज देगा वही वोल्टेज आपका रिले चालू हो गया। तो मतलब इधर से ENO से सप्लाई आ जाएगा और रिले बंद रहेगा, तो कॉमन पे जो सप्लाई दिया है दोस्तों NC से निकलते रहेगा दोस्तों। तो मान लो मैं ENO यूज किया, क्योंकि रिले जैसे चालू होगा मेरा ये लैंप जलना चाहिए, तो इधर न्यूट्रल में डायरेक्ट दे दिया, तो ये लैंप ग्लो हो जाएगा। मान लो और भी आपके पास और ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट में पॉजिटिव दिया था, आप लोग पहले ही बोले थे, जो इधर में पॉजिटिव 24 वोल्ट दिया, तो इधर और भी एक देखो कॉमन पॉइंट है, तो इसको आप इधर से लेके इसको, ये जो कॉमन पॉइंट है इसमें भी आप सप्लाई 24 वोल्ट दे सकते हैं। तो और एक और ये जो मैं इधर 24 वोल्ट दिया, तो इधर 24 वोल्ट ही मिलेगा, इधर मैं 24 वोल्ट दिया, तो Y जो 1 है आउटपुट का पॉइंट, तो इधर भी मुझे 24 वोल्ट मिलेगा दोस्तों। तो ये जो 24 वोल्ट मिला, मैं मान लो और भी एक किसी चीज़ को चलाना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो मेरा पॉजिटिव का ये है, वो डायरेक्ट में एक रिले का जो पॉजिटिव पॉइंट है उधर जोड़ दिया, और एक इधर तो मैं नेगेटिव लिया था, तो ये जो नेगेटिव लिया था, तो इधर से मैं शॉर्ट करके इधर नेगेटिव दे देंगे, तो इधर नेगेटिव मिल गया और इधर से पॉजिटिव मिल गया, ये रिले भी चालू हो जाएगा। तो और उसके बाद मुझे एक लैंप को चलाना है, तो कैसे चलाएंगे दोस्तों, ये भी मैं ENO यूज में लेंगे। तो ये जैसे ये लैंप न्यूट्रल में डायरेक्ट दे देंगे, तो क्या होगा, और कॉमन पे मुझे क्या देना पड़ेगा दोस्तों, इधर से मैं मान लो कॉमन पे मैं इधर से 230 वोल्ट AC ले लिया। तो जो एक कॉमन पे जितना वोल्ट देगा दोस्तों ENO से निकल देगा, और NC से जैसे रिले बंद रहेगा तो NC से निकलेगा दोस्तों। तो ये लाइट भी मेरा चालू हो गया। उसके बाद और एक मान लो दोस्तों PLC, इधर देखो और एक कॉमन पॉइंट है C2, उसमें मान लो मैं 200 मान लो डायरेक्ट में 230 वोल्ट AC दे दिया,
230 वोल्ट एसी दे दिया, तो क्या होगा दोस्तों, इधर मैं 24 वोल्ट दिए थे कॉमन पे, लेकिन इधर 230 वोल्ट दे दिया। मतलब क्या होगा दोस्तों, ये जो Y2 है और Y3 है, इधर से मुझे 230 सप्लाई मिलेगा दोस्तों। इधर से मेरा क्या आउटपुट में Y0 में 24 वोल्ट मिल रहा था, लेकिन और Y1 में भी 24 वोल्ट मिल रहा था, लेकिन इधर Y2 और Y3 में क्या मिलेगा दोस्तों, इधर मिलेगा 230 वोल्ट, क्योंकि मैं कॉमन पे कितना दिया 230 वोल्ट, तो इधर से मैं 230 वोल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो एक लैंप लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये लैंप में लगा दिया तो इधर 230 वोल्ट आ रहा है, मतलब एक न्यूट्रल लगा दिया तो ये लैंप जो है ग्लो हो जाएगा दोस्तों। आप मान लो इधर और भी कुछ लगाना है तो अब लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये 230 वोल्ट आ रहा है, मतलब किसी भी चीज़ को आप 230 वोल्ट का चीज़ को आप चला सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया मेरा जो हम लोगों का जो SMPS और PLC और PLC कार्ड में कैसे कनेक्शन रहते हैं दोस्तों, ये हम लोगों का हो गया। अब इधर लैंप ना लगा के आप मोटर भी चला सकते हैं दोस्तों। आप किसी भी चीज़ को अभी आपका हिसाब से आप कुछ भी चला सकते हैं दोस्तों। आपका जहाँ पर 230 वोल्ट लगेगा तो AC आप 230 वोल्ट कॉमन पे दे के चला सकते हैं। आपका मान लो 110 वोल्ट चाहिए तो इधर आप कॉमन पे सिर्फ 110 वोल्ट करके आप चला सकते हैं दोस्तों। तो आज वीडियो इतना तक, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और आप लोग प्रैक्टिकल वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाने का। धन्यवाद।